नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के अंदर बिगड़ती परिवहन व्यवस्था, दिल्ली के अंदर जो जुगाड़ू रिक्शे हैं या फिर प्राइवेट नंबर की जो गाड़ियां हैं धड़ल्ले से चल रही हैं, तो दिल्ली की जनता के लिए जान का खतरा साबित हो रही हैं। दोस्तों, दिल्ली की परिवहन व्यवस्था इस तरीके से चौपट हो चुकी है, आप जाएंगे सड़कों पर जगह जगह आपको जाम मिलेंगे। ये जुगाड़ू रिक्शा जो है दिल्ली के अंदर इतने सारे चल गए हैं कि आप किसी भी मार्केट में चले जाए, चाहे आप गांधीनगर मार्केट चले जाए, सदर बाजार चले जाए, पहाड़गंज चले जाए या फिर लाल किले के आसपास चले जाए, यानी कि हर जगह आपको ये जुगाड़ू रिक्शा देखने को मिल जाएंगे और ये जगह जगह जाम लगा देते हैं। तो आज हमारे साथ में राजेंद्र सोनी जी हैं, जो कि दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री हैं। आज हम इनसे जानेंगे, जिन्होंने प्रण लिया है और जिन्होंने कम से कम 2 साल से इसके ऊपर मेहनत करते हुए आ रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो परिवहन व्यवस्था है इसको सुधारा जाए और दिल्ली के अंदर जो जुगाड़ू ई रिक्शे हैं या फिर जो डग्गा मारी गाड़ियां चलती हैं, इन पे नकेल दिल्ली सरकार को या परिवहन विभाग को लगानी चाहिए। तो सबसे पहले स्वागत है सोनी जी आपका। आप लगभग 1-2 साल से इसके ऊपर काफी मेहनत कर रहे हैं कि दिल्ली की जो परिवहन व्यवस्था है इसको सुधारा जाए। आप देख रहे हैं दिल्ली की अनेक सड़कों पर जहाँ पे एलजी साहब ने बैन कर दिया है, वहाँ पे भी धड़ल्ले से जो ई रिक्शा है, चाहे वो जुगाड़ू ई रिक्शा है या फिर नंबर प्लेट वाले भी है, वो भी चल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, प्राइवेट नंबर की जो गाड़ियां हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो या फिर इको वगैरह जो चल रही है दिल्ली के अंदर, तमाम ऐसी चल रही हैं। इनके चलने से एक तो सरकार का जो टैक्स है वो चोरी हो रहा है, दूसरा जो दिल्ली की जनता है उसके लिए जान का खतरा भी ये साबित हो रही है। तो 2 साल से आप जो मेहनत कर रहे थे उसका नतीजा कुछ अब हमें देखने को मिल रहा है। इन पे थोड़ी थोड़ी नकेल तो कसी जा रही है, लेकिन पूरी रूप से ये दिल्ली के अंदर से कब हटेंगी, इस पे कुछ आप बताइए। देखो आशु जी, आपने भी लंबे समय से चला रहे हो, आपको भी पता है दिल्ली की हालत क्या हो गई है। आज से 20 साल पहले कितनी सुंदर व्यवस्था होती थी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था। आज तो हमें समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है दिल्ली को हमारी। तो हम तो एक ही बात कहेंगे, क्या नाम है, सबसे पहले तो मैं ऐप आधारित कंपनियों की बात करूंगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी झूठ बोला और क्या नाम है, दिल्ली सरकार का ये क्या नाम है, अरबों रुपए का टैक्स का घाटा करवाया इन्होंने। और दूसरा ये अरबों रुपए का हमारे ऑटो रिक्शा वालों का काम इन्होंने छीनने के बाद ये नंबर 2 में उनको गाड़ियां चलवाते रहे, जिनके पास टैक्स क्या नाम है, कमर्शियल गाड़ी का टैक्स नहीं था, परमिट फीस नहीं थी, इंश्योरेंस नहीं, ना उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। नंबर 2 में किस तरीके से चलाते हैं? नंबर 2 इनके पास लाइसेंस वगैरह नहीं था क्या? इनके पास लाइसेंस ही नहीं है। मैं तो खुल के बोल रहा हूँ, उनके पास लाइसेंस नहीं है। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये आदेश आए थे जनवरी में, तो उसमें क्लियर था भाई आपको स्टेट गवर्नमेंट से पॉलिसी लेनी पड़ेगी और पॉलिसी और लाइसेंस लेना पड़ेगा, पॉलिसी बनवानी पड़ेगी। ना पॉलिसी बनवा पाई ये कंपनियां, ना वो क्या नाम है लाइसेंस ले पाई इनको चलवाने का। सिर्फ मैं बार बार यही कहता है, ये नंबर 2 के जो काम हुए हैं, देखो राज्य सरकार को इतना नुकसान हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार जो हमारा दिल्ली का परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत है, उसकी छत्र छाया के अंदर ये गाड़ियां चली। और जब जब हम लोगों ने आवाज उठाई, उसके बाद ये सरकार थोड़ी बहुत हरकत में आती है, फिर ठंडे बस्ते में चला जाता है। अच्छा, एक सवाल और मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि दिल्ली के अंदर जो ऑटो हैं, इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहे एक लिमिट लगा रखी है कि 1 लाख से ज्यादा ये ऑटो दिल्ली के अंदर नहीं चल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम देखें ई रिक्शा, आपको ई रिक्शा जो है लाखों की संख्या में और उससे भी ज्यादा आपको जुगाड़ू ई रिक्शा मिल जाएंगे। क्या दिल्ली सरकार पूरी दिल्ली के अंदर ई रिक्शा भरना चाहती है? देखो मैं बता रहा हूँ, ये जब से केजरीवाल की सरकार आई है, ये दूसरी बारी रिपीट है, इसने दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश इसलिए कर दिया, आप ये देखो कोई दिल्ली का ऐसा इलाका है, आप देख लो वहां पे क्या नाम है, जुगाड़ू रिक्शा नहीं चल रहे हैं, संभल कर करके रिक्शा चला रहे हैं। मैं ये बार बार यही कह रहा हूँ, कल को कोई घटना हो गई किसी सवारी के साथ, ये किसको पकड़ लेंगे, कहाँ से इंश्योरेंस कंपनी? बिल्कुल दोस्तों, मैं यहाँ पे बता दूं, जो जुगाड़ू ई रिक्शा होते हैं वो एक तो इतना सारा जो सामान है वो अपनी गाड़ी में लोड कर लेते हैं, यानी कि ओवरलोडिंग बहुत ज्यादा करते हैं। दूसरा, जो सवारियां भी बिठाते हैं, तो जिस जुगाड़ू ई रिक्शा में लगभग 2 सवारियों की बैठने की सीट होती है, उसमें वो 4 से 5-6 सवारियां भर के ले जाते हैं। अगर बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे जुगाड़ू रिक्शा से इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो दिल्ली की जनता है उसकी जान के साथ, ये चाहे वो सरकार हो, चाहे वो परिवहन विभाग हो, दिल्ली की जो जनता है उसकी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस पर नकेल कसनी चाहिए, चाहे वो जुगाड़ू ई रिक्शा हो, चाहे वो आपकी प्राइवेट नंबर की जो गाड़ियां चल रही हैं कमर्शियल यूज में, उन पर भी नकेल कसनी चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो ये ऐप हैं ये सभी गाड़ियों को अटैच कर रहे हैं, जैसे चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या फिर जो 1RT की गाड़ियां हैं उनको भी अटैच कर रहे हैं। क्या ये लीगल है या फिर नहीं? ये गैर कानूनी काम है।
मैं अभी भी कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऑटो रिक्शा को इनको परमिशन नहीं है, ये अपने ऐप में नहीं चलवा सकती ये कंपनियां, और ये गैर कानूनी काम करके उनको बेचारों को गुमराह करके अपने साथ अटैचमेंट कर रही है। आज देखो ना, किसी गाड़ी का चालान हुआ है कल, 10,500 रुपए का चालान हुआ, वो कौन सी ऐप आई है, नम्मा है, क्या ये कंपनी वाले दे देंगे इनको वैसा? बिल्कुल। और ऑटो वालों को भी मैं कहता हूँ इन कंपनियों का पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा ये धोखा करेंगे, धोखा करके तुम्हारे चालान कटेंगे, ये कुछ तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि ऑटो के भी चालान दिल्ली के अंदर चालू हो चुके हैं। अगर आप किसी ऐप के माध्यम से ऑटो को लेके जा रहे हैं और आपका मीटर भी अगर नहीं चल रहा है, तो दोस्तों आपका 10,000 से ऊपर का भी चालान कट सकता है। और सोनी जी की सभी ऑटो ड्राइवर भाइयों से ये अपील है कि आप अपने मीटर से चलें और ये जो ऐप है अपने फ़ोन से डिलीट कर दें। इन ऐप के भरोसे आप ना रहें, क्योंकि ये ऐप पहले इन्होंने कैब ड्राइवर भाइयों को धोखा दिया। आज कैब ड्राइवरों की क्या हालत हो गई है, ड्राइवर के घर में खाने को नहीं होता है, गाड़ी की किस्त निकालने को नहीं होता है। इन कंपनियों ने जो कैब ड्राइवरों को धोखा दिया है, उससे आपको सबक सीखना चाहिए और इन ऐप का पीछा छोड़ देना चाहिए। और मैं एक बात और कह देना, दिल्ली के हमारे ऑटो रिक्शा वाले बहुत समझदार हैं, क्योंकि मुझे पता है, क्या नाम है, 40 से 35 से 40 साल हो गए हम लोग काम कर रहे हैं। फिर मैं इनको ये कहूँगा, तुम गुमराह मत हो, ये बार बार ये कंपनियां वाले तुम्हारे नहीं हो सकते सगे, और अपना मीटर सिस्टम बताओ। उस ऑटो वाले की क्या गलती रही है, गलती इसको अम्मा ऐप के जरिए उन्होंने बोला भाई ऐप के अंदर तो चल ही नहीं सकता, फिर अपना छोड़ो, इनके साथ क्यों चल रहे हो उनके साथ। और बाकी की बातें ये हैं, ना ही हम लोग चैन से बैठेंगे, क्या नाम है, ना केजरीवाल सरकार को, केजरीवाल का मंत्री कैलाश गहलोत, उसको भी हम चैन से नहीं बैठने देंगे। और हम चाहते हैं दिल्ली की परिवहन व्यवस्था अच्छी चले और दिल्ली की जनता को सुंदर परिवहन व्यवस्था मिले। ये नहीं है आपने 2.5-3 लाख क्या नाम है डग्गेमारी रिक्शा चलवा दिया दिल्ली के अंदर, है संभल कर करके चलाए जा रहे हैं। आज दिल्ली की हालत क्या हो गई है। एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, मैं जो हमारी दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस है, मैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ, उनके अधिकारियों से, आप कम से कम थोड़ा ध्यान दें इसकी दिल्ली की परिवहन व्यवस्था पे, यातायात के ऊपर। आपका स्टाफ भी परेशान होता है, जगह जगह सड़कों पे खड़ा हो जाता है, और कोई ऐसी स्थिति इन्होंने पैदा कर दी है दिल्ली के अंदर, क्या नाम है, जगह जगह जाम लगा रहे हैं और रोडों पर जाम लग रहा है, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था भी बाधा हो रही है। और इनकी भी धरपकड़ करे ट्रैफिक पुलिस, जो मोटरसाइकिलें चल रही हैं दिल्ली के अंदर ऐप के माध्यम से, जब इनके पास लाइसेंस नहीं है, गैर कानूनी तौर से चल रही है, तो इनकी धरपकड़ करनी चाहिए। मैं निवेदन करूंगा ट्रैफिक पुलिस से भी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सोनी जी। तो दोस्तों, यहाँ पे दिल्ली सरकार से, दिल्ली परिवहन विभाग से और दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से सोनी जी की जो है एक अपील है कि इन जुगाड़ू ई रिक्शा पे, प्राइवेट नंबर की बाइक पे या फिर कार पे जो भी है, इन पे सख्ती से इनको चालान करने चाहिए और दिल्ली की जो परिवहन व्यवस्था है इसको सुधारना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि दिल्ली परिवहन विभाग, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और दिल्ली ट्रैफिक डिपार्टमेंट इन चीज़ों को समझेगा और दिल्ली में जो इलीगल वाहन चल रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से जो ऐप बेस्ड वाहन चल रहे हैं, इन पे नकेल कसने में कामयाब होगा। इसी आशा के साथ दोस्तों, मैं इस वीडियो करूंगा यहीं पे समाप्त। मिलेंगे किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।